फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के धमाके से हलाकतों की तादाद 16 होगी। मलिकपुर में वाक़या फैक्ट्री में होने वाला धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री जमीन बोस हो गई और इसमें आग लग गई, जबकि मुल्हिका मकानों की छतें गिर गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जैबकुआ से मलबा हटाया जा रहा है। फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में हुआ। मलिकपुर में 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थी। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों के रहायशियों का हुआ। कमिश्नर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की जा रही है। मुसाबकती कमीशन ने महंगी किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त करने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मुसाबकती कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि जिन स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। लोगों वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कमीशन के मुताबिक वालिदैन सस्ते मुतबादल बाजार से नहीं खरीद सकते और यरगमाल सार्फिन बन जाते हैं, जबकि ये मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मुसाबकती कमीशन का कहना है कि निजी स्कूल सिस्टम मुल्क भर में हज़ारों कैंपस चलाते हैं। लाखों तलबा और वालिदैन इन पॉलिसियों से मुतासर हुए हैं। कमीशन के मुताबिक नए एडमिशन के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बायस स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि इस अमल से हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कमीशन ने निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा है कि कमीशन ऐसे स्कूल सिस्टम्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि ना तो उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को किसी उम्मीदवार की हिमायत का हुक्म दिया और ना ही धमकी दी, बल्कि सिर्फ धांधली रोकने की हिदायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके पास इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। सुहेल आफरीदी का कहना था कि वो विफाक से बेहतर वर्किंग रिलेशन चाहते थे, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला और हर बार बात करने पर उन पर मुकदमा बना दिया जाता है। ख्याल रहे कि एबटाबाद जलसे में उनके सख्त अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 में ज़िमनी इंतखाब मुतासर हो रहा है और सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। कमीशन ने इंतखाबी अमले और वोटर्स को हिफाजत यकीनी बनाने और मुदाखलत की सूरत में सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात पर हेलमेट आगाही मुहिम जारी। DPO साहिवाल ने DC चौक में हेलमेट आगाही मुहिम के दौरान मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर जिला भर में हेलमेट आगाही मुहिम भरपूर तरीका से जारी है। DPO साहिवाल ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्जा तनवीर बेग के हमरा DC चौक साहिवाल में हेलमेट आगाही मुहिम के तहत शहरियों में मुफ्त हेलमेट व आगाही पम्फलेट तकसीम किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक्सीडेंट में ज्यादातर अमवात हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। जिला भर में इस हफ्ता आगाही मुहिम का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा आगाही देना है। उन्होंने कहा कि जिला में साल 2025 में हमारे ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक 79 अफराद जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे लुक़मा अजल बन चुके हैं। DPO साहिवाल ने कहा कि अगले हफ्ते से हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे, ताकि हादसात में अमवात की शरह को कम किया जा सके। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार घर से निकलते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ये आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। देखिए, मैं बड़ा इस चीज़ को एनालाइज करके बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में इतने खुदा न खास्ता मर्डर्स नहीं होते हैं जितनी अमवात जो हैं वो हादसात के अंदर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इस वीक के अंदर हमने बड़ा ये मैसिवली कैंपेन स्टार्ट की है कि जो हेलमेट नहीं पहन रहे, पहले तो हम उनको अवेयरनेस कैंपेन इस वीक में हम फ्री हेलमेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अवेयरनेस कैंपेन के तहत लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम बड़ा मैसिवली जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ जो लॉफुली उनका जुर्माना बनता है उनके चलान्स करना शुरू करेंगे और ये इनकी सेफ्टी भी है। इससे ना ज़्यादातर जो हादसात हैं जिसमें अमवात हो जाती हैं वो यही है कि बाइक वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, कोई हादसे के अंदर उसको चोट लगी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वी वांट कि इनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, इनको एजुकेट किया जाए, इनको जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इनको वो लेने के ऊपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पहले गाइड करें
और फिर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को सख्त करें, ताकि इस तरह के हादसा से लोगों की अमवात जो हैं उसको और जितना मिनिमाइज हो सके वो कर सकें। साहिवाल सेवरेज लाइन की खुदाई के दौरान अफसोसनाक हादसा, 3 मजदूर जाँ बहक। साहिवाल के इलाके मोहम्मदपुर रोड पर सेवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मलबा गिरने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक इतला मिलते ही टीमों ने मौका पर पहुंचकर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल जदोजहद के बाद चारों मजदूरों को मलबे से निकाल दिया। ताहम 3 मजदूर दम तोड़ चुके थे, जबकि एक जख्मी मजदूर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा खुदाई के दौरान मट्टी सिरकने के बायस पेश आया। वाक़े के बाद इलाके में सोग और अफसोस की फिजा कायम है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के अहकामात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला की हिदायत पर पैराफोर्स और म्यूनसिपल कमेटी अमला ने सिटी रोड कब्रिस्तान के सामने कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर बंधे जानवरों की सूरत में कायम कब्जा खत्म करवाते हुए सरकारी अराजी बागजार करवा ली। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के अहकामात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला राय फैसल बनान की हदायत पर अमल करते हुए पैरा फोर्स और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने सिटी रोड वाले कब्रिस्तान के सामने कार्रवाई करते हुए सरकारी जगह पर अरसा दराज से बंधे जानवर खुलवाकर कब्जा खत्म करवा लिया। इंतजामिया के मुताबिक इस जगह बंधे हुए जानवरों को खुराक में गंदे आलू डाले जाते थे, जिससे शदीद बदबू फैलने से अहले इलाका, राहगीरों, हत्ता के कब्रिस्तान आने वाले अफराद को भी सख्त परेशानी का सामना था। बर वक्त कार्रवाई के बाद सरकारी अराजी वागजार करवा ली गई है। इस मौके पर पैरा फोर्स ऑफिसर मैडम आसफा नजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक अवामी शिकायत के हल और सरकारी जगहों को कब्जा माफिया से महफूज रखने के लिए मजीद सख्त इकदाम जारी रहेंगे।